मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 18 किसी एक्सरसाइज को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। तो यहाँ पर हमें एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और व्यास दिया हुआ है 14 डेसीमीटर। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर होता है वृत्त की त्रिज्या। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या निकाल लेंगे इजीली व्यास का आधा करके। तो व्यास का आधा किया 14/2 यानी कि 7 हो गया, 7 डेसीमीटर हो गया वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या भी कह सकते हैं। अब निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हमने पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो कि 7 अभी फाइंड आउट करी है उसका स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो गया। 7 स्क्वायर मीन्स 7 × 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो 22 की गुणा 7 के साथ की, तो यहाँ पर आंसर मिला हमें 154 डेसीमीटर स्क्वायर या वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, तो 154 वर्ग डेसीमीटर आ गया इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसका कि हमें व्यास दिया हुआ था 14 डेसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हैं तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग यानी ऐसी आकृति, और एक दिया हुआ है हमें वृत्त यानी कि इस तरह की आकृति। ठीक है, और दोनों के परिमाप समान है। परिमाप का मतलब होता है जो बाउंड्री लाइन होती है वो सेम है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr और वर्ग की परिधि होती है 4 गुणा भुजा। ठीक है, क्योंकि भुजाओं को 4 बार ऐड करते हैं, तो 4 गुणा भुजा जो हो गया वो बराबर हो गया 2πr की। अब इन्होंने, और वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यानी परिधि तो सेम है, परिमाप और परिधि सेम है, लेकिन क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। तो इसको करने का तरीका देख लीजिए। वर्ग और वृत्त दोनों के परिमाप समान है, 44 है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा जो कि फॉर्मूला होता है, तो उसको हमने 44 के बराबर रखा। तो यहाँ से हमने वर्ग की भुजा फाइंड आउट कर ली 44 और 4 को कर दिया 44 से भाग, क्योंकि यहाँ पर गुणा में था तो इधर के भाग में हो गया, तो 44/4। तो यहाँ से हमें वर्ग की भुजा मिल गई 11 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें वर्ग और वृत्त दोनों के क्षेत्रफल चाहिए होंगे ये ज्ञात करने के लिए कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारा जो मेन काम है वो है दोनों के क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, जिसके लिए हमने वर्ग का क्या करा, पहले भुजा फाइंड आउट कर ली और अब हम वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो भुजा की घात 2 होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो भुजा की घात 2, भुजा है 11, तो 11 की घात 2, 11 गुणा 11 और जो कि होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिला 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी हम सेम काम ही करेंगे। वृत्त की परिधि को 44 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके बराबर रखा, तो 2πr जो है वो बराबर हो गया 44 के। ठीक है, अब यहाँ से हमने पाई की वैल्यू रखी 22/7, साथ में 2 है और इनटू में r है और इज इक्वल टू 44। हमें निकालना है r, तो 22/7 को दूसरी साइड लेकर के गए तो वो हो गया 7/27, पलट जाती है संख्या दूसरी तरफ जाने पर। यह कह सकते हैं कि गुणा की संख्या भाग और भाग की संख्या गुणा बन जाती है दूसरी तरफ जाने पर। 2 जो कि यहाँ पर गुणा में था वो इधर आके भाग में आ गया है, तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो आई 44 को 42 से कैंसिल करा, 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7। r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7, तो 22/7 इंटू में 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7 2 टाइम, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 × 7। तो यहाँ से हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल मिला 121 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा और क्वेश्चन में पूछा गया है कितना अधिक होगा,
तो अधिक कितना अधिक निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो 154 में से 121 को माइनस करा तो हमें मिला 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 33 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा होगा वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से।